अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम गोनेड्स से बनने वाले हार्मोन्स हैं जो कि उनको स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर हम इन हार्मोन्स की कंट्रोल मैकेनिज़्म को और इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इन वर्टिब्रेट्स सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स दैट अफेक्ट रिप्रोडक्शन, एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन are produced in gonads, testes and ovary and adrenal cortex of both sexes from cholesterol। तो यानी कि एंड्रोजन एस्ट्रोजन ये दोनों ही मेल में भी और फीमेल में भी पाए जाते हैं। इनकी प्रोडक्शन जो है वो कॉर्टेक्स एड्रीनल कॉर्टेक्स में भी होती है। बस रेशो यानी अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है। मेल टू फीमेल एंड्रोजन और एस्ट्रोजन की रेशो कम ज़्यादा हो सकती है। दोनों का ही रोल है, एस्ट्रोजन का मेल में भी रोल है और एंड्रोजन का फीमेल में भी रोल है डेवलपमेंट के टाइम पर और नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए। कोलेस्ट्रॉल इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू प्रोजेस्टेरोन विच इज़ देन ट्रांसफॉर्म टू एंड्रोजन्स, यानी कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह इसकी फर्दर टाइप्स हैं जो। दीज आर देन कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजेंस of which estradiol 17 beta hydroxy या सिंपल 17 बीटा एस्ट्राडायोल इज़ मोस्ट पोटेंट। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जो है प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, फिर एंड्रोजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद एस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट हो सकता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट और सबसे ज़्यादा अफेक्टिव है जो वो एस्ट्राडायोल है। इस हार्मोन की डिटेल और इसकी केमिस्ट्री जो है आप इससे पहले वाले बायोकेमिस्ट्री के कोर्स में पढ़ चुके होंगे, बायोकेमिस्ट्री 1 में। द स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन्स लाइक अदर स्टेरॉयड हार्मोन्स बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स एंड मॉडिफाई एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं इनका सेंट्रल डोगमा यानी जीन एक्सप्रेशन में भी रोल होता है। वहाँ पर ये रेगुलेटर्स का काम करते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कहते हैं ऐसे पॉइंट्स जो सेल के अंदर किसी सिग्नल को रिसीव करते हों। जो इसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में भी ऐसा प्रोसेस होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट करने के लिए या उसको स्लो करने के लिए ये एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इन addition to steroid hormones, steroid sex hormones, two peptide hormones produced in pituitary gland। ये तो जो हार्मोन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके अलावा भी 2 स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है। एक तो इनके अंदर से पेप्टाइड है और दूसरा नॉन आ पेप्टाइड है। नॉन आ पेप्टाइड का मतलब है कि ये 9 अमाइनो एसिड पर कंसिस्ट करता है। पहला इनमें से ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन बनता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और प्रोलैक्टिन है जो कि वो एडिनोहाइपोफाइसिस में जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी है। याद रखना है एडिनो और एंटीरियर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये याद रखने के लिए आसान है। जो मोड ऑफ एक्शन है इनका वो यूट्रस और मेमोरी ग्लैंड पर है, और इनका फंक्शन है स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, मिल्क इजेक्शन करना, सर्वाइकल डिस्टेंशन करना यानी कि पार्चुरेशन के टाइम पर सर्विक्स को रिलैक्स करना, और दूसरा फंक्शन है इनका मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज़ करना यानी इजेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा जो मैटरनल बिहेवियर चेंजेस आते हैं वो भी इन हार्मोन्स की वजह से ही आते हैं। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की वजह से, ज़्यादा रोल प्रोलैक्टिन का है इसमें। तो दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। टेबल को याद रखना है आपने, ये फंक्शंस हैं जितने भी। The production and secretion of steroid sex hormones in both male and female is prompted by follicular stimulating hormone FSH and LH luteinizing hormone। इन सारे सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं
और एफएसएच को और एलएच को कौन कंट्रोल करता है, वो इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है उससे जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच को रिलीज़ करवाता है। एलएच और एफएसएच जाके ओवरी और टेस्टिस पे अफेक्ट करते हैं इन हार्मोन्स को बनवाने के लिए। The steroid sex hormone exert negative feedback on the GnRH secreting neurons of hypothalamus and on anterior pituitary endocrine cells that produce FSH and LH। तो इसके अंदर कंट्रोल मैकेनिज़्म बताया गया है। कंट्रोल मैकेनिज़्म में इस तरह से है कि सबसे पहले ब्लड से लो टेस्टोस्टेरोन का पता लगता है बॉडी को। लो टेस्टोस्टेरोन का पता लगने से क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस के सेल्स हैं जीएनआरएच को प्रोड्यूस करने वाले, वो सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और जीएनआरएच को इधर सेंड करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होगा एलएच और एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आएगा। यहाँ पर बात क्योंकि कर रहे हैं मेल की एग्जांपल है तो ये टेस्टिस की डायग्राम बनाई गई है। इसी तरह ही प्रोसेस होगा जो ओवरी पे होगा, मतलब एलएच और एफएसएच का इफेक्ट। तब क्या होगा, इसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन बनेगा वो टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन करेगा इस जीएनआरएच की भी और एलएच और एफएसएच की भी, यानी कि हाइपोथैलेमस को भी रोकेगा टेस्टोस्टेरोन मज़ीद जीएनआरएच बनाने से, और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी एलएच और एफएसएच बनाने से रोक देगा। इसके अलावा एक हार्मोन, एक फैक्टर और बनता है इनहिबिन, जो कि नेगेटिव फीडबैक देता है, साथ में ही बनता है टेस्टोस्टेरोन के। तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं कि मेल हार्मोन्स हैं जो उनका फंक्शन क्या है और कौन कौन से हार्मोन्स हैं और कैसे ये किन सेल्स में बनते हैं। स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन्स इन मेल्स, द seminiferous tubules of the mammalian testes are lined with germ cells or and Sertoli cell। तो इस जगह पे डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर ये स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन है टेस्टिस का, एनाटॉमी वाले कोर्स में आपने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो इसके अंदर जो एक ट्यूब हमें नज़र आ रही है, एक जो फाइबर नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, ये वाला एक फाइबर, इसका अगर क्रॉस सेक्शन लिया जाए, इसको काट के माइक्रोस्कोप में देखें तो ये एक इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये वाला एक ट्यूब होगी यहाँ पे इस तरह से, और एक ट्यूब यहाँ पर है, एक इस जगह पर है। ये इंटरस्टिशियल एरिया होगा ट्यूब्स के दरमियान वाला। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर वाली साइड पर, यानी इसकी जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग इसको कहा गया है जो इसकी इनसाइड सेल्स अटैच हैं। यहाँ पर सर्टोलाई सेल्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ दूसरे जो सेल्स मौजूद हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स से स्पर्म वगैरह बनेंगे, और सर्टोलाई सेल्स हैं जो वो स्पर्म बनाने के प्रोसेस को इन्हांस करेंगे। Binding of FSH to receptor on Sertoli cell stimulates spermatogenesis in germ cells after sexual maturity। जब FSH आकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके अटैच होगा सर्टोलाई सेल्स पर, तो इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगी और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी जर्म सेल्स के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद, यानी कि प्यूबर्टल एज के बाद ये होगा। आइदर कंटिन्यूसली और सीजनली, डिपेंड करता है कि ये स्पीशी कौन सी है। ह्यूमन में जो है वो कंटिन्यूसली होंगे ये प्रोड्यूस। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो सीज़न के लिहाज से रुक जाती है, जैसे रैबिट है, समर के अंदर इनमें स्पर्म प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी।
The cells of Sertoli support development of sperm and are responsible for synthesis of androgen binding protein and inhibin। दोनों का सिंथेसिस यहाँ पर होगा, हेल्प करेगा ये सर्टोलाई सेल सिंथेसिस में, प्रोडक्शन में इसकी एबीपी की और इनहिबिन की। इन दोनों के दरमियान फ़र्ज़ करें हमारे सामने ये दो ट्यूब मौजूद हैं इस डायग्राम में, जो कि दरमियान में इंटरस्टिशियल एरिया आ जाता है। ये एरिया इंटरस्टिशियल एरिया, यहाँ पर भी कुछ प्रोसेस हैं जो कि हम अभी रीड करते हैं। Lying between the seminiferous tubules are interstitial cells called Leydig cells which produce and secrete sex hormones, particularly testosterone। ये लेडिग सेल हैं जो, ये दोनों बहुत सारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके दरमियान वाला एरिया, इंटरस्टिशियल एरिया, वहाँ पर मौजूद होते हैं और इनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। बोथ टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन प्रोवाइड इनहिबिटरी फीडबैक टू हाइपोथैलेमिक। ये बात कर चुके हैं कि जीएनआरएच को रोक देंगे ये दोनों हार्मोन्स, और एफएसएच को और एलएच को एंटीरियर पिट्यूटरी से। नेक्स्ट इनके फंक्शन है डायग्राम में। जो टेस्टोस्टेरोन है उसका फंक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को फास्ट करना है, सोमैटिक टिश्यूज़ के ऊपर अफेक्ट करना, मतलब मसल्स के, बोन्स के। तो यही वो रीज़न है कि क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट ज़्यादा होती है फ़ीमेल की निस्बत। फ़ीमेल में माइनर अमाउंट में होगी 70 to 200 डेसीलीटर 70 to 200 mg पर डेसीलीटर होगी, और मेल में जो है ये 250 to 750 नॉर्मल रेंज है। यानी कि काफ़ी डिफरेंस है टेस्टोस्टेरोन का मेल में और फीमेल में। तो मेल में जो मस्कुलैरिटी है, मसल्स की टोन है जो, वो ज़्यादा है, उसकी रीज़न टेस्टोस्टेरोन है। दूसरा, मेल में जो बोन डेंसिटी है, वो बोन डेंसिटी भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। मतलब टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर एक और फंक्शन भी कर रहा है एज अ एनाबॉलिक हार्मोन। नेक्स्ट फंक्शन है मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, यानी कि बियर्ड अपीयरेंस और कोर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का भारीपन और चेहरे पर दाढ़ी का आना, ये सेकेंडरी करेक्टर्स हैं मेल के। और इसके अलावा प्राइमरी करेक्टर्स हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, यानी कि प्री बर्थ भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो पढ़ा होगा आपने डिफरेंशिएशन के टाइम पर, रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के दौरान, कि जब मेल प्रोड्यूस होगा उसके की पैदाइश से पहले मेल हार्मोन्स उसके अंदर मेल ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस से मुराद ये है कि मेल में अक्सर अग्रेसिवनेस जो होगी वो फीमेल की निस्बत ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न ये है कि टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट ज़्यादा होती है। टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट अगर सडन चेंज होती है अचानक से इंजेक्ट करने से या कोई और इमोशनल चेंजेस की वजह से, तो भी मूड चेंजेस यानी बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। तो ये फंक्शंस थे टेस्टोस्टेरोन के, यानी टेस्टिस से जो हार्मोन बनते हैं उनके। रीड करते हैं, अब यही फंक्शन लिखे गए हैं, बल्कि इसको आप खुद रीड करेंगे। ये सारे फंक्शन जो डायग्राम में मैं बोल चुका हूँ, ये सारे फंक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल जो होगी इनकी वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर होगी कि कैसे डिफरेंशिएशन होती है मेल और फीमेल की, और वहाँ पर हार्मोन्स वगैरह का रोल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल स्टीरॉयड हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये टॉपिक।